2-3 मिनट सर वेट कर लो या सर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो सर, आ जाएंगे। Okay. So good afternoon first of all. So we wait for a minute, then all students will be added and we will start. Okay, Heman? सर कर दिया सर मैसेज में। Okay, thank you, dear. So we proceed with the topic. Today's topic is related to that is web browsers. Here, web browsers क्या होते हैं, ठीक है? So we all know that web browsers are used to connect internet facilities. If you want to connect to internet or you want to access the internet facilities, you need a web browser. First of all, it's the first of all main demanding use there. तो उसी के बेसिस पे we are concerning about कि web browsers how they helpful for us to commanding like how they are helpful to provide internet facility. ठीक है? So there are various types of web browser available on the various types, various functionalities are changed. So the web browser acts as an interface mainly between the user and the web server. कोई भी web server like आप Google open करो, Yahoo open करो, कॉलेज की वेब किसी भी वेबसाइट को ओपन करो, you need a web browser for this. ठीक है, for processing a website. So software applications that reside on a computer and is used for locate and display web pages. Actual में web browser है क्या? एक software application है, application software है जो आपको किस चीज में हेल्प कर रहा है? तो helpful to reside a computer and used to locate and display web pages. Means actual में वेब पेजेस को लोकेट करने में, उनके ऊपर कंटेंट को डिस्प्ले करने में, ठीक है? दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ वेब ब्राउजर। सबसे पहले आपको ये बेनिफिट देगा। और वेब यूजर एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर्स। जितने भी हमारे पास यूजर हैं, वेब यूजर कौन है? हम लोग जो वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। अगर हमने किसी भी वेब सर्वर से कुछ भी कंटेंट लेना है, ठीक है, तो वो कंटेंट जो है क्लाइंट साइड पे इट्स कॉल्ड ब्राउजर, तो उसे बोला जाता है वेब ब्राउजर। मींस वही आपको प्रोवाइड करेगा। So a client program called browser is available. With the help of browser, you can access the content from internet or from web servers. ठीक है? Oh, last line it says that a web browser is a software application for retrieving, presenting, and traversing information sources on the world wide. In actual में this is the main definition. अगर हमने एक वन लाइन डेफिनेशन में देखना हो कि व्हाट इज वेब ब्राउजर इज है, तो ये पैराग्राफ आपके पास बेनिफिशियल है। एक वेब ब्राउजर है क्या? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट इज यूज फॉर रिट्रीविंग, डाटा रिट्रीव करना, प्रेजेंटिंग करना, ट्रेवर्सिंग करना एंड इंफॉर्मेशन सोर्सिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड। पूरी www पे उसको डालने का काम वेब ब्राउजर का। दिस इज द मेन thing that is to be considered. So now these are the various features available with us. So web browser, what are the various features that they are provided to us? So all the major web browsers allow the users to open multiple information sources at the same time, either in a different browser window and in different tabs of the same window. Means हमारे पास various features, हम डिफरेंट वेबसाइट हैं जो उनके वेरियस फीचर्स हैं, या तो डिफरेंट टैब में ओपन कर सकते हैं, या एक डिफरेंट विंडोज ओपन कर सकते हैं। बोथ ऑप्शन अवेलेबल। ये नहीं है कि हम एक स्क्रीन पे एक ही ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। हम एक टाइम पे एक ब्राउजर की मल्टीपल कॉपीज भी ओपन कर सकते हैं, प्लस हम एक ही ब्राउजर के अंदर डिफरेंट टैब भी ओपन कर सकते हैं। दीज आर मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर अवेलेबल। और आगे देखिए, रिफ्रेश एंड स्टॉप बटन फॉर रिफ्रेशिंग स्टॉपिंग द लोडिंग द करंट डॉक्यूमेंट। मींस अगर हमने करंट डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया हुआ है वो वेब सर्वर से डाउनलोड होकर आता है, अगर आप लग रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस चाहिए या उसमें आपने थोड़ी सी और एडवांसमेंट करनी है, कुछ और उसमें ऐड करना है, ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस यू नीड रिफ्रेशिंग बटन। आप रिफ्रेश करोगे, दोबारा से वेबसाइट से कनेक्ट होगा, कुछ भी अपडेशन होगी वो आपके पास लेके आ जाएगा। प्लस स्टॉप बटन भी है कि अगर आप चल रहा है आपकी वेबसाइट, आपको चाहते हो कि वो वेबसाइट स्टॉप करनी है, नहीं चलाना, तो क्रॉस का बटन बना होता है, व्हेन यू क्लिक ऑन इट दैट विल स्टॉप द सिस्टम। और होम बटन दैट गेट्स यू टू योर होम पेज। मींस एक्चुअल में होम बटन का क्या बेनिफिट हुआ? होम बटन ने क्या किया? आपको आपके होम स्क्रीन पे ले आया कि दिस इज योर होम, दिस इज योर मेन पेज, ठीक है। उस पर क्लिक करके यू आर गो टू योर होम पेज ऑफ योर ब्राउजर, कि हमारा ब्राउजर का होम पेज क्या। And major browser also include pop-up blockers to prevent unwanted window from popping window without a user consent। कई बार कोई ऐसे पॉपअप होते हैं जो यूजर कंसेंट से बाहर होते हैं, उनके सर्टिफिकेशन नहीं होता, तो आपको वहां पे मैसेज आ जाता है कि ये पॉपअप जो है वो ब्लॉक किया गया। इफ यू वांट टू एक्सेस दैट पॉपअप, यू वांट टू क्लिक ऑन अलाउ वन टाइम या अलाउ एनी टाइम, अलाउ फॉर दिस टाइम ओनली, ऐसे ऑप्शन आते हैं वहां पर। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो सर पॉपअप भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है बच्चे क्लियर? नाउ इट्स क्लियर डियर? सर ये Heman, kindly check sound. Now it's clear. Hanji Heman, kindly check the sound. Now it's clear to you.
मतलब क्लियर आ रही साउंड मेरी? हाँ जी, हेलो, ओके, ठीक है। नाउ रिफ्रेश बटन पॉपिंग विंडोज के ऊपर बात कर रहे थे हम कि हमारे पास जो मेन है ये पॉपिंग विंडोज भी प्लेस करके रखता है। अब आते हैं मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंपोनेंट ऑफ द वेब ब्राउजर। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स अवेलेबल विद अस? कंपोनेंट्स में बात करें तो हमारे पास जो वेब ब्राउजर है इसको हम कुछ कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स के यूजर इंटरफेस, यहाँ पर सेकंड आएगा, अगले वाले मैंने टू लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। देखिए यूजर इंटरफेस क्या है, कहता है सबसे पहला कंपोनेंट यूजर इंटरफेस कि जितना ब्राउजर जो है वो आपके पास इजी यूजेबिलिटी होगी, इजीली अवेलेबल होगा, उसका जितना प्लेटफॉर्म जो होगा वो इजीली जीजो इंटरफेस इजी होगा, उतना इजी होगा मेरे लिए उसको हैंडल करना। वेट करना बच्चे ना। अब मतलब क्लियर है ना, तो कोई बीच में डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है वॉइस वॉइस में? नो सर। ओके, थैंक यू। वो बीच में आई थिंक माइक सेटिंग नहीं ठीक, टेक्निकल इश्यूज है। So now we move to next one. The component of web browser says कि we have browser in the form of user interface available, कि जब सबसे पहला user interface आता है, means this include the address bar, back, forward button, bookmarking menus are available with us। जैसे बैकवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना है, ठीक है, हम हमारे ब्राउजर की ये फंक्शनैलिटी होती है। किसी वेबसाइट को आपने बैक करना है या फॉरवर्ड करना है, उसकी एड्रेस बार कैसी है, किसी वेबसाइट को आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, आप उसको बुकमार्क करके स्टार करके इंपॉर्टेंट में डाल लो। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद द ब्राउजर्स। Second is rendering engines. Rendering means that display of the requested content of the browser screen में जो आपने स्क्रीन से वैल्यूज हैंडल की हैं, जो स्क्रीन पे दिखानी है, उन सभी कंटेंट को वो प्रॉपर वे में दिखाता है। बाय डिफॉल्ट HTML और XML डॉक्यूमेंट ही हैंडल करते हैं। जितने ब्राउजर हैं वो मोस्टली HTML लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं, HTML लैंग्वेज पे चलते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कहता है जितने भी हमारे पास ब्राउजर इसी लैंग्वेज पे चलते हैं, तो इसलिए इसकी एक एडवांटेजेबल है कि उससे वो चलने से हमारे पास वो एक प्रॉपर सिग्नल में हमारे पास वैल्यू गिवन होती है, वो रेंडर्स प्रॉपर होते हैं, इंजन जो है मेरा प्रॉपरली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। और अगर आप आते हैं इसकी हिस्टोरिकल व्यू पे कि कब से ये ब्राउजर क्यों बनाने पड़े, कब स्टार्ट हुआ इनका मेकिंग वगैरह, तो हिस्ट्री ऑफ द वेब ब्राउजर डेट बैक इनटू 1980 से ये देखे गए थे, इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। When a variety of technologies laid a foundation for the first web, mainly बनी ब्राउजर बना था वर्ल्ड वाइड वेब में, जिसका बाय टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में बनाया था, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर बनाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर डिवाइन के, जिसे हम कहते हैं IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर हर विंडोज में होता है, 1995 में इनिशिएट किया था इंडस्ट्री ने, फर्स्ट ब्राउजर बना था, ठीक है। So after that ओपेरा इस कंपनी इस कैटेगरी में आई, जिसने 1996 में although they have only 2% of browser users उस टाइम पे थी, तो ये उन्होंने बनाया और अप्रैल 2010 तक उन्होंने बिल्ड करते गए, उनका अपने अपडेशन करते गए, ठीक है। बस फास्ट ग्रोइंग मोबाइल फोन एप्लीकेशन ब्राउजर में भी ये आ गए, क्योंकि मोबाइल फोन में भी आप देख रहे हो ब्राउजर यूज किए जाते हैं। और 98 में नेटस्केप ने भी लॉन्च किया था, ठीक है, इसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर भी बोलते थे, मोजिला फायरफॉक्स बोलते थे, जैसे मोजिला फायरफॉक्स कहते हैं, तो दैट इज आल्सो डेवलप्ड है। तो you see here these are the types of the web browser, various types of web browser are Amaya, AOL, A-Link, Dilo, this various browser are available, this लेकिन mostly we are using Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, UC ब्राउजर्स, ये सारे यूजर हम यूज करते हैं, नेटस्केप। तो ये सारे ब्राउजर की ये लिस्ट है कि वेरियस अदर भी है, यूजिंग दिस इज ओनली अ ब्राउजर अवेलेबल। मैक के लिए अलग से है, एप्पल सिस्टम्स के लिए अलग से ब्राउजर होता है, सफारी अलग से ब्राउजर होता है, सभी के लिए अलग से ब्राउजर अवेलेबल। इनकी जो 90% फंक्शनैलिटी सेम इन ऑल ब्राउजर्स, बट जीयूआई इंटरफेस इज डिफरेंट, सम ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क इज डिफरेंट, बस यही इसी में डिफरेंशिएशन आता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वो उसी की हेल्प से ही ये ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वेब ब्राउजर वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर जिसे बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिस यहाँ से हमने सब कुछ सर्च करते हैं। व्हेन इट वाज रिटन वर्ल्ड वाइड वेब वाज द ओनली वे टू व्यू द वेब पेज। अब जो भी वेबसाइट ओपन करो उसके आगे www लगाना ही पड़ता है, अगर www ना लगाओ तो वो वेबसाइट ओपन नहीं होती। सो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन दैट कि वी यू नीड www टू एक्सेस द वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एक एडवांटेज में हमें बता रहा है कि ये इसके बगैर हम वी विल कांट एक्सेस द वेब पेज, सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ ही है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स आर अवेलेबल विद अस। एक मिनट बच्चे वेट करना। यू सी वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब की बात ही कर रहे थे, इट वाज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग
बेसिक स्टाइल्स मींस एक्चुअली बता रहा है, वो कहता है जितने भी हमारे पास बेसिक स्टाइल्स के अंदर आएंगे, लाइक एग्जांपल बेसिक स्टाइल शीट्स, डाउनलोडिंग, ओपनिंग एनी फाइल, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं, स्पेल चेकिंग करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, मींस कुछ भी वेबसाइट में आप करते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, ये सब कुछ किसके अंदर चल रहा है? विद वर्ड वाइड वेब। ये उसको नेविगेट कर रहा है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्लियर कर रहा है। अब वन बाय वन कुछ जितने ब्राउजर हैं उनमें से कुछ ब्राउजर की बात करते हैं, कौन कौन से ब्राउजर अवेलेबल है। एक होता है मोजिला फायरफॉक्स, आपने देखा होगा ये ब्राउजर भी अवेलेबल है। इसके ऊपर ऐसे एक अर्थ के ऊपर एक फॉक्स बनी होती है जिसकी फायर लगी होती है बैक साइड पे, इसीलिए इसका नाम इसके लोगो के बेसिस पे ही है मोजिला फायरफॉक्स। फॉक्स है, फायरफॉक्स है, जो एक अर्थ के ऊपर राउंड बना हुआ, ऐसा लोगो इसका यूज किया जाता है। तो ये फायरफॉक्स वेब ब्राउजर इज अ फास्टर, मोस्ट सिक्योर एंड फुली कस्टमाइजेबल वे टू सर्व द वेब। मीन आप देखोगे ये मोस्टली हर एक जगह पे यूज की जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे मोजिला इज अ ग्लोबल कम्युनिटी डेडिकेटेड टू बिल्डिंग फ्री ओपन सोर्स प्रोडक्ट लाइक द अवार्ड विनिंग फायरफॉक्स वेब ब्राउजर एंड थंडरबर्ड ईमेल सॉफ्टवेयर। मोजिला फायरफॉक्स इज अवेलेबल विद अस फॉर दीज हैंडलिंग दीज सिस्टम्स, ठीक है। इनके बेसिस पे हमने ये इसको देखते हैं। सो आप इसमें देखोगे ध्यान से, यू सीन हियर जो मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, तो ये एक तरह फास्टेस्ट है, अवार्ड विनिंग है, ठीक है, सबसे बढ़िया ब्राउजर माना गया था, ठीक है। बट नाउ डेज वी आर यूजिंग गूगल क्रोम ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो बेस्ट वन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, बट फिर भी कुछ कंपनी इसी को यूज करती है। देन वन इज मोसियक। मोसियक इज ऑल्सो a browser, web browser. It is adopted by, developed by National Center of सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, एनसीएसए ने इसको बनाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बन कैंपेनिंग बिगिन 1992 में बना था, फिर इसके रिलीजेस चलते रहे 1997 तक, इसकी अपडेशंस आती रही। Mosaic was also the first browser to display image inline with text instead of displaying image in a separate window। यानी कि ये आपको अलग विंडो में इमेज नहीं दिखाता था, विद इन टेक्स्ट दिखाता था। सबसे पहला ब्राउजर यही आया था जो HTML को सपोर्ट करता था कि टेक्स्ट के साथ ही इमेज दिखे, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल तो हमारे पास और एडवांस ब्राउजर्स आर अवेलेबल, बट उस टाइम की बात करें, मोसियक की ओनली फर्स्ट ब्राउजर जिसने ये टेक्नोलॉजी बिल्ड की थी, बाकी सभी ने इसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके चला था। Then Netscape Navigator. Netscape Navigator is also browser is available. 1990 में ये बिल्ड हुआ था, ठीक है, ये अभी भी यूज किया जाता है। Netscape का ये एडवांस वर्जन है जो Mozilla Firefox, ठीक है। It was flagship product of the Netscape Communication Corporation and the dominant web browser in the term of user share, although 2002 its usage and almost disappeared। 2002 में आया तो उसके बाद ये बिल्कुल डिसअपियर्ड हो गया, बट आजकल इसको यूज नहीं करते, लेकिन Mozilla Firefox इसके एडवांस वर्जन है जिसको आज भी यूज किया जाता है। एंड दिस इज, यू ऑल नो, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर, और विंडो एक्सप्लोरर या इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बोलते हैं इसको। ये आप जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हैं उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है। इसका लोगो यू हैव सीन हियर in the series of graphical web browser developed by Microsoft and included part of Microsoft Windows in 1995 में ये build हुआ था हमारे पास। After that it will go for a ओके। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज हियर। यहाँ पर हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी आप विंडोज में देखोगे जी, सिंबल इज देयर, यू सी द सिंबल लाइक ई साइन इज देयर विद द हेल्प ऑफ अ राउंडिंग सर्कल इज देयर। तो आप इसको देखोगे तो यही लोगो मोस्टली कहीं पर भी यूज करोगे तो जितनी भी विंडोज हैं सभी यही लोगो यूज करेंगे ऑपरेटेड वर्जन में। But the problem is that the problem at the speed and problem at the some compatibility issues is there. With the help of Internet Explorer, some compatibility issue with some latest websites are here. Updation is required here, so that's why this is not used nowadays in a very huge amount. Mostly we are using Google Chrome and Mozilla Firefox. That so this is a limitation. The comparative study आपके सामने display की है. Then next one is Opera. Opera is another few version that is Opera. One of them is also a good one browser available with us. That internet suites developed by Opera softwares we are available. Opera suite is available, which include Opera browser, Opera server, ठीक है, Opera chatting server, Opera contacting server. Various servers are available with us. So इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कौन कौन सी साथ में एड-ऑन्स आती हैं। The browser handles common internet related tasks, mainly जितने भी browsers Opera के available हैं, these all are handle the internet related task only, and displaying website, sending and receiving email, messaging and managing contact, chatting, IRC, downloading via BitTorrent and this and only this handle किए जाते हैं।
बट ओपेरा इज ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज पर्सनल कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन में, सभी में भी जो होता है, ये जरूरी नहीं है कि ओनली हम कंप्यूटर सिस्टम में हो। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर मोस्टली यूज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास फ्री नहीं है, तो उनको परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरनेट एक्सप्लोरर भी साथ में परचेज किया। बट ओपेरा इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मोस्टली सभी कंप्यूटर्स में और मोबाइल फोन में वी कैन यूज इट, ठीक है। स्पीड प्रोसेसिंग इज फास्ट, मोस्टली सपोर्ट ऑल द वेबसाइट्स रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। सो after Opera, we have one another approach is available. It's called Safari software, Safari web browser. So Safari is a graphical web browser that is developed by Apple and included as a part of Mac operating system. And operating system that is जैसे में हमारे पास Apple के operating system जिसको हम कहते हैं Apple Incorporation जो है, उसके जितने लैपटॉप्स हैं, जो डेस्कटॉप्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं जो जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो Mac ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दे आर यूजिंग अ सफारी ब्राउजर, उनके लिए सफारी ब्राउजर यूज किया जाता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इट बिकम एप्पल डिफॉल्ट ब्राउजर। आप देखोगे जितने भी एप्पल सिस्टम है मोस्टली ये इसी डिफॉल्ट ब्राउजर को यूज करते हैं, इसी को यूज करके दे कैन एक्सेस द इंटरनेट फैसिलिटीज, so this browser is used here. And last but not least, this is again a Google Chrome. Google Chrome, I already said, is the best browser nowadays. Browser developed by Google that uses the WebKit layout engine and application framework is available with us. It was first released as a beta version in Microsoft Windows. सबसे पहले Microsoft Windows के लिए ये आया था 2008 में. Then public stable release in 2008 में 11th of December में publicly ये build हो गया. Within 2 to 3 months they were designed full version for this, any operating system or any platform can install it, ठीक है, और can use it, not only for restricted for a Windows system, आप किसी सिस्टम पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल फोन पे भी we can install it, एंड्रॉइड वर्जन पे भी we can install it, so this is advantage. The speed benefit of Google Chrome is higher than any other system. अब आते हैं लास्ट इज मोबाइल ब्राउजर्स। अब मोबाइल ब्राउजर्स क्या होते हैं कि जो ब्राउजर्स हमारे मोबाइल फोन के बीच में इंक्लूड होते हैं, दीज ब्राउजर्स आर कॉल्ड मोबाइल ब्राउजर्स, वी ऑल नो अबाउट दिस। सो मोबाइल ब्राउजर्स में आप देखो तो मोबाइल ब्राउजर आल्सो कॉल्ड माइक्रो ब्राउजर भी बोलते हैं, मिनी ब्राउजर भी बोलते हैं, वायरलेस इंटरनेट ब्राउजर भी बोलते हैं। वी कॉल्ड इन 3 टर्म्स आल्सो। माइक्रो ब्राउजर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फोन के ब्राउजर है। आप देखते हो कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, अगर आप मोबाइल फोन में ओपन करो या उसको डेस्कटॉप पे ओपन करो, बोथ के लेआउट डिफरेंट होते हैं। वहां पर आप देखोगे तो डिफरेंट साइट आप किसी और तरीके से दिखती है, ठीक है, अगर आप उसको फोन पे ओपन करते हो तो आपको किसी और फॉर्मेट में दिखती है, ठीक है, तो दैट इज डिफरेंट। तो मोबाइल ब्राउजर क्या कर रहे हैं, आपका उस लेआउट में फॉर्मेशन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आप ब्राउजर पे ओपन करो वो आपको मोबाइल व्यू में दिखे, तभी इनको माइक्रो ब्राउजर भी बोला जाता है, मिनी ब्राउजर भी बोला जाता है और वायरलेस इंटर ब्राउजर भी बोला जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन इज कनेक्टिंग थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन, मोस्टली वाईफाई या मोबाइल डाटा के थ्रू हम वायरलेस कनेक्शन लेते हैं, तो दैट वाई इसको हम इस फॉर्मेशन में ही लेके चलते हैं। और is a web browser designed for use on mobile devices such as mobile phone and PDA device जितने भी होते हैं। Opera Mini offered free of charge is a designed primarily for mobile phones but also some smartphone and personal digital assistant। Opera Mini की बात की गई है यहाँ पर। Opera Mini एक ब्राउजर अवेलेबल है, ठीक है, that is used for mobile phone। Google Chrome is available nowadays for browser। Mozilla is available, Internet Explorer is available। Rest of all जितने भी मोबाइल फोन है, like Samsung है, Redmi है, Nokia है, ठीक है, ओप्पो है, वीवो है, ऑल कंपनीज विल कम अप विद देयर ऑन ब्राउजर आल्सो। उनके अपने ब्राउजर्स भी होते हैं, उनका अपना इंटरनेट नाम का एक ब्राउजर होता है, उस ब्राउजर को भी दे विल आल्सो सपोर्टिंग फॉर दिस, ठीक है। दिस इज आल्सो ऑप्शन अवेलेबल विद देम कि ये उनके अपना वर्जन होता है, जैसे सैमसंग है, उसका सैमसंग इंटरनेट नाम का ब्राउजर है, ठीक है, ऐसे एमआई का अपना ब्राउजर है, दे ऑल हैव देयर ऑन ब्राउजर्स आल्सो। सो यहाँ तक हमारे पास ब्राउजर्स पे बात की हमने। सो एक बार इस टॉपिक का एक बार रिवाइज ओवरव्यू ले लेते हैं, देन वी गो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वन। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, एनीवन हैव एनी डाउट अप टू दिस? हाँ जी बच्चे, एनी डाउट, एनी क्वेरी अप टू दिस? काइंडली अनम्यूट सेल्फ। सर नो सर। ठीक है, इजी टॉपिक बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू एग्जाम पैटर्न कि कहाँ पर ये टॉपिक आया हुआ है, तो ही हमें पता लग रहा है कि वी आर डीलिंग विद कि विच जिस जहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वो उसी के रिगार्डिंग ही है हमारे पास। आप देखोगे आपका एग्जाम में, आई विल शो यू। You see this syllabus section of your exam pattern here mentioned that introduction to internet, we are done with this। क्या इंटरनेट होता है, एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमने सारा कुछ कर लिया हुआ है। फिर है वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वाईफाई टेक्नोलॉजी, वो भी इसी के अंदर आता था, इंटरनेट के अंदर, तो मैंने वो आपको पहले करा दिया वो वाईफाई। तो आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड टू है मेनली वेब ब्राउजर्स, ठीक है। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, कैसे चलते हैं,
ठीक है, उसके ऊपर हमने पढ़ा डिटेल में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स, ठीक है, एफटीपी क्या होता है, ईमेल्स क्या होती है, कौन कौन से ईमेल सर्वर्स हैं, कैसे वर्क करते हैं, हाउ ई कॉमर्स विल बी कनेक्टेड, व्हाट आर वेरियस आईटी लॉज आर देयर, फोरेंसिक लॉज इज देयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन अराइव हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए वी हैव टू कंसर्न अबाउट दिस आल्सो। सो नाउ आई विल शो यू अगेन अ स्लाइड, इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। यू सी हियर, सबसे पहला हमारा टॉपिक था ब्राउजर्स, तो ब्राउजर की हमने डेफिनेशन को कंसीडर किया, तो डेफिनेशन इज इजीली सेज अ ब्राउजर, लास्ट में हमने कंक्लूड कर दी डेफिनेशन, क्या कह रहा है वो, अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है मेनली, ठीक है, फॉर रिट्रीविंग, डाटा को रिट्रीव करता है, उसको प्रेजेंट करता है, ट्रेवर्स करता है, ट्रेवर्स मतलब उसको आप कहां से कहां सर्च करें, फॉर एग्जांपल आपने लिखा google.com और google.com आपके सामने आ गया, वो कैसे आया, गूगल सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन पे ओपन कर रहे हो, तो आपके पास अगर एयरटेल का कनेक्शन है, ठीक है, तो सबसे पहले आप एयरटेल के सर्वर के पास गए कि मेरे को इस टाइम पे google.com ओपन करनी है, तो उस एयरटेल के सर्वर ने आगे रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर को पास की, वहां से वो रिक्वेस्ट लेके आया, गूगल का पेज लेके आया, आपके फोन पे उसने शो कर दिया। मींस एक छोटे से प्रोसेस के लिए google.com ओपन करने के लिए मेरे पास सर्वर से गूगल के सर्वर पर रिक्वेस्ट की, यानी कि अमेरिका तक समझ लो, अगर सॉफ्टवेयर है गूगल का अमेरिका में पड़ा हुआ तो अमेरिका तक मेरी रिक्वेस्ट चलेगी, और विद इन सेकंड के बीच में मेरे को रिस्पांस इतनी जल्दी फास्ट मिल रहा है, और मेरे को रिस्पांस इतनी जल्दी मिलके मेरा ऊपर से रिजल्ट आ रहा है कि हाँ भी इतनी जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग मेरी चल रही है। तो दैट्स व्हाई अ वेब ब्राउजर है यूज्ड फॉर रिट्रीव करना, डाटा को प्रेजेंट करना और उसको ट्रैवर्स करके जल्दी से जल्दी लेके आना, दिस इज द टास्क ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। सो वेब ब्राउजर एक्ट एज इंटरफेस, मेनली ये यूजर और इंटरफेस, वेब सर्वर के बीच में इंटरफेस ही है। तो आप देखते हो यूजर हम थे, गूगल सर्वर क्या था, वेब सर्वर था, उसको ओपन करने के लिए वी नीड अ ब्राउजर, सो इसलिए वेब ब्राउजर क्या है, एक तरह का एक इंटरमीडिएट है बिटवीन यूजर एंड अ वेब सर्वर, तो इसलिए इसको बोला जाता है। इजी एग्जांपल्स इज इन फ्रंट ऑफ यू आल्सो। फीचर्स हमने देखा है कि द ऑल आर मेजर वेब ब्राउजर अलाउ द यूजर टू ओपन मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज एट द सेम टाइम, हम जितनी मर्जी विंडोज ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने मैं दिखा देता हूं एक और, लाइक एग्जांपल सी दिस वन, सी दिस वन, जैसे ये गूगल ब्राउजर इज अवेलेबल, दिस इज गूगल क्रोम। अब क्रोम में आप देखते हो तो अगर तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, एनीथिंग, ऐसे पीटीयू की वेबसाइट ओपन करनी है, आई मेंशनड हियर ptudocs.com, पीटीयू की साइट खोली, तो इसके रिगार्डिंग क्या फीचर्स हैं, कहता है यहाँ पे पहले बैक फॉरवर्ड की ऑप्शन आ रही है, जिसको बैक कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शंस आर अवेलेबल, रिफ्रेश कर सकता हूँ, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग हियर, ये देखो आई हाईलाइटेड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यहाँ पे बुकमार्क्स लगा सकता हूँ, जिसको स्टार साइन इज अवेलेबल, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा बुकमार्क की फॉर्मेशन में, इंपॉर्टेंट पेज की फॉर्मेशन में सेव हो जाएगा। प्लस अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये बीच में ओपन ना हो, तो इसको क्रॉस करके, जो क्रॉस सिंबल इज हियर, मैं क्रॉस करके इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, यानी कि इसी रिफ्रेश विंडो पे हमारे पास दो सिंबल्स बन जाते हैं, ठीक है, तो दिस इज अवेलेबिलिटी। ओके, सो यू सी दिस वन इज हियर, कि आपके सामने आपके मैंने एक एग्जांपल दी है, ऐसे ही आप किसी भी साइट को ओपन कर सकते हो। अलग से टैब ओपन करने के लिए वी आर अवेलेबल विद दिस प्लस साइन, इसको करूंगा तो ये टैब ओपन होगी, टैब का मतलब आपको दो ब्राउजर नहीं ओपन करने, एक टाइम पे आप दो एप्लीकेशन ऑन कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ google.com, तो आपका गूगल भी ओपन हो जाएगा, ठीक है, मींस दोनों वेबसाइट एक साइड पे ओपन हो रही है, गूगल भी ओपन हो रहा है, पीटीयू की साइड भी ओपन हो रही है, और तीसरी भी जाते हो, आप तीसरा भी ऑन कर सकते हो। अदर चांस क्या है कि अगर मैं नहीं ऐसे करना चाहता तो मैं यहाँ पर कुछ भी ओपन करूं, उसको फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे सर्च किया, लाइक एग्जांपल गूगल ब्राउजर, मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ भी सर्च किया गूगल पे, आपको जो कंटेंट आया, अगर मैं चाहता हूँ इसको नई टैब में न जाए, नई वेबसाइट में जाए, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। राइट क्लिक करोगे ना किसी भी लिंक पे, आपको ऑप्शन आएगी, ओपन लिंक इन न्यू टैब, न्यू विंडो और लिंक इन इग्निटो विंडो। तो हम, हमारे पास ये इग्निटो तो गूगल क्रोम की है, जो सिक्योर विंडो होती है, मेनली हमारे पास ये दो ऑप्शन होती हैं, न्यू टैब एंड न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या है, एक नया ब्राउजर ओपन होगा अलग से, ये देखो मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अलग से एक ब्राउजर ओपन हुआ, ठीक है, तो ब्राउजर अलग से ओपन हुआ, यानी कि वो आपके सामने वो अलग से एक विंडो लेके आ रहा है, ठीक है, वो अलग से ब्राउजर शो हो रहा है। सी दिस वन, ये अलग से ब्राउजर आया, ये देखो क्लिक करने पे, ठीक है, ये ब्राउजर शो डिफरेंटली, ठीक है। बट अगर हमें को क्या चाहिए कि वो उसी ब्राउजर में ओपन हो, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन इट,
एंड डिस्प्ले ओपन लिंक इन न्यू टैब। न्यू टैब पे करूंगा तो ये देखो ऊपर एक नई टैब ओपन हो जाएगी लिखो, ये देखो यहाँ पर एक नई टैब ओपन होगी, तो न्यू टैब यहीं पर ही बन जाती है, ठीक है, यहीं पर ओपन होगी। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस, ठीक है। ब्राउजर्स आर वेरियस अवेलेबिलिटी, easy to approach, easy to use, these are the various options are available with us। ये फीचर्स में आ गया, रिफ्रेश का बटन है, स्टॉप बटन है, होम बटन है, मैंने सारे बटन भी आपको एक्सप्लेन किए। नाउ कंपोनेंट ऑफ वेब ब्राउजर मेनली टू कंपोनेंट है, एक तो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है प्लस रेंडरिंग इंजन है। यूजर इंटरफेस आपके सामने अभी मैंने दिखाया कितना इजी यूजर इंटरफेस है, बुकमार्क के ऑप्शन है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की है, एड्रेस बार है, बटन है, ये सबसे बढ़िया काम। प्लस रेंडरिंग इंजन मतलब कि आप व्हाट डिस्प्ले द रिक्वेस्ट कंटेंट ब्राउजर स्क्रीन ऑटोमेटिकली रेंडर कर देता है, ऑटोमेटिकली इसको डिस्प्ले कर देता है। आप देख भी सकते हो, एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू यू सी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, अगर मैंने लिखा यहाँ पर google.com, मैंने एंटर किया google.com, ये गूगल ओपन हो गया, तो एक्चुअल में मैंने वेब एड्रेस क्या डाला google.com, बट हमेशा हमें वेब एड्रेस कैसे डालना चाहिए www.google.com। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, ठीक है, ये देखो ऊपर ब्राउजर में विंडो पे, इसको मैं क्लिक करके देखो, डबल क्लिक करके, तो एक्चुअल में ये वाला एड्रेस गया है, पास ये हुआ है, ठीक है, बट मैंने क्या लिखा था ओनली google.com। तो ये ब्राउजर की फंक्शनैलिटीज है आजकल, दीज आर ब्राउजर फंक्शनैलिटी रेंडरिंग फंक्शन, ये ऑटोमेटिकली आपके जो भी आप सर्च करते हो उसके आगे www डॉट लगा ही देता है, उसको ऑटोमेटिकली कॉल करवा देता है, ठीक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर HTTPS ये बता रहा है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर फॉर्मेट में जा रहा है मेरे पास, ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट जा रही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, वो www को यूज करके google.com पे जा रही है, तो ऐसे हमें पहले ही मेंशन हो जाता है यहाँ। तो दिस इज एडवांटेजेबल है कि जितने भी हमारे पास लेटेस्ट ब्राउजर है वो सारे ऐसे ही करते हैं काम, जो आपको एडवांटेज में नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसी स्लाइड पे आते हैं फिर। सो ये सी रेंडरिंग डिस्प्ले HTML पेजेस पे शो हो रही है आपको। प्लस इसके बाद हमने डिस्कस किया हिस्ट्री में, हमारे पास वेब ब्राउजर 1980 से शुरू हो गए थे, फिर 1995 में बना इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन 96 में ओपेरा आ गया, फिर नेटस्केप आ गया, फिर मोजिला चलता रहा, तो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, दीस आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स आर अवेलेबल विद अस, ठीक है। इनके ऊपर हमारे पास वेरियस ब्राउजर्स की ऑप्शंस अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड वेब इनको हेल्प कर रहा था, हाउ दिस ब्राउजर विल बी हेल्पफुल, हाउ द ब्राउजर विल बी यूज्ड, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है, जो हमें उस पे प्लेटफॉर्म पर उसको चला के कोशिश कर रहा था। तो मोजिला फायरफॉक्स की बात की थी, ये मोजिला फायरफॉक्स बढ़िया है, थंडरबर्ड ईमेल सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हमारे पास ईमेल सब ज़्यादा फास्ट चलता है, बिकॉज इसकी ऑपरेटिंग स्पीड, ऑपरेटिंग फंक्शनैलिटी इज डिफरेंट देन अदर वन, ठीक है, जो डिफरेंट वर्क में काम कर रहा है, और इसकी सिक्योर है, फुली कस्टमाइजेबल है, इजीली तो हम सर्व कर सकते हैं वेब के ऊपर। फिर मोसैक आ गया, जो आज ये पहले आया था सबसे पहले, जिसने इनलाइन इमेजेस यूज की थी, ठीक है, ये वाला अभी भी हम यूज नहीं करते, पुराने थर्मल्स थे ये, लेकिन दिस इज द एडवांटेज, हमने हिस्ट्री से पढ़ने कौन कौन से ब्राउजर्स थे हमारे पास। नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स से पहले नेटस्केप नेविगेटर होता था, इट विल रिप्लेस विद द मोजिला फायरफॉक्स, इसी कंपनी ने रिप्लेस कर दिया। पहले हम ये यूज करते थे, 2002 ऑनवर्ड्स ये आपके पास नहीं आया, ठीक है, वो डिसअपेयर्ड हो गया। और विंडो एक्सप्लोरर ये अभी भी यूज किया जाता है, जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप नई विंडो खरीदते हो मार्केट में, अगर कोई भी ब्राउजर नहीं है तो आपके पास ये वाला ब्राउजर तो हमेशा होगा ही होगा, विंडोज के अंदर ये वाला ब्राउजर ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड होता ही होता है, बिकॉज ये विंडोज का अपना ब्राउजर है। जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उसके अंदर प्री इंस्टॉल ब्राउजर्स होते हैं, तो दिस इज एडवांटेज। ओपेरा भी क्या है, एक एडिशनल ब्राउजर है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं लेती ओपेरा कंपनी इसकी, ठीक है। वेबसाइट्स को डिस्प्ले करने, सेंड करने, इमेज करने के लिए इसका एक अलग सा प्लेटफॉर्म है, बेटर अप्रोच है, जीजो इंटरफेस अच्छा है, ठीक है, HTML हैंडलिंग अच्छी है, फास्ट स्पीड है, लाइक सेम एज अ मोजिला फायरफॉक्स, दिस इज एडवांटेज। सफारी इज अ वेब ब्राउजर दैट इज ऑपरेट ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर सफारी चलता है, ठीक है। आप उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है इस सिस्टम को। गूगल क्रोम इज अवेलेबल विद अस, तो हम सभी पढ़ते हैं बाय मोबाइल ब्राउजर। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू मे आस्क। हाँ जी बच्चे, एनी क्वेरी, एनी डाउट? हेमन एंड अदर्स, any doubt, any query up to this? Okay, thank you for messaging. No, so that's all. So thank you guys, have a nice day everyone.